बहुत समय पहले की बात है। यमुनानगर गांव में प्रीतम नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत आलसी था, परंतु उतना ही वह भोला भाला भी था। वह दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस सारा दिन खाना और सोना ही उसकी आदत थी। उसके परिवार के सदस्य भी जब उसे काम करने के लिए कहते तो वह बहाना बनाता। ऐसे ही एक दिन, अरे प्रीतम, जब देखो तब सोया रहता है, आलस छोड़ और जाकर कोई काम कर। तेरा भाई मोहन सही कह रहा है प्रीतम, तुझे कोई काम ढूंढना चाहिए। कब तक तेरा भाई अकेले मेहनत करता रहेगा? आप सबके ताने सुन सुनकर तो मैं तंग आ गया हूँ। कोई तो स्थान होगा जहाँ मुझे बिना कोई काम किए भोजन मिलता रहे। अब मैं कुछ दिनों के लिए गांव से बाहर घूमने जा रहा हूँ। इतना कहकर प्रीतम घर से निकल पड़ा। यूं भटकते हुए वह एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि आश्रम में एक गुरु जी हैं और उनके साथ उनके शिष्य, जो बस मंदिर की पूजा करते हैं और कोई काम नहीं करते। उसने मन में सोचा, यहाँ तो कोई काम धाम नहीं है, बस पूजा ही तो करनी है। अगर मैं यहाँ रहने की व्यवस्था कर लूँ तो मेरे लिए बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। एक बार पूछ लेता हूँ। प्रणाम गुरुजी, मैं दूर गांव से आया हूँ। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो क्या मैं यहाँ कुछ दिन आपके आश्रम में रह सकता हूँ? फिर गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम इस आश्रम में अवश्य रुक सकते हो। फिर प्रीतम कहता है, लेकिन गुरुजी, मैं कोई काम नहीं कर सकता हूँ। पता नहीं काम करने के नाम पर मुझे आलस घेर लेता है। फिर गुरुजी कहते हैं, यहाँ कोई काम नहीं करना है, सिर्फ पूजा करनी होगी। ठीक है गुरुजी, वह तो मैं कर लूँगा। उस दिन से प्रीतम गुरुजी के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई दाम, और समय पर खाने को भोजन भी प्राप्त हो जाता था। इसीलिए प्रीतम पूजा पाठ पूरे लगन से करता था और प्रभु भक्ति में भजन गाता था। ऐसे ही प्रीतम को आश्रम में रहते हुए महीना भर हो गया था। एक दिन प्रीतम पूजा पाठ के सभी कार्य करके भोजन करने रसोई में गया तो उसने देखा कि वहाँ खाना नहीं बना हुआ है। तो कहता है, अरे आज तो रसोई में खाने की कोई तैयारी ही नहीं है। फिर वह गुरुजी के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, आज खाना नहीं बनेगा क्या? तो गुरुजी कहते हैं, प्रीतम, आज एकादशी है और आज आश्रम में सबका उपवास है। आज तुम भी उपवास रखो, आज भोजन नहीं बनेगा। इसी पर प्रीतम कहता है, नहीं नहीं गुरुजी, आज मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन नहीं देख पाऊंगा। मैंने कभी भी उपवास नहीं रखा और मैं उपवास नहीं रख सकता। मैं बिल्कुल भूखा नहीं रह सकता, मुझे तो बहुत भूख लगती है। फिर गुरुजी कहते हैं, ठीक है प्रीतम, अगर तुम्हें उपवास नहीं रखना तो मत रखो, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा। तुम्हें अपना खाना स्वयं बनाना पड़ेगा। प्रीतम तो स्वभाव से निरा आलसी था। उसे तो बस बैठकर खाने की आदत थी, पर भूख भी तो शांत करनी थी। मरता क्या न करता। गया रसोई में, लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर। प्रीतम अभी खाना बनाने बैठा ही था, तभी गुरुजी आ गए। प्रीतम, तुम आज नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो, और जब तुम भोजन बना लोगे तो राम जी को भोग जरूर लगा देना। ठीक है गुरुजी, मैं भोजन तैयार करके भोग लगा दूंगा। अब मैं चलता हूँ। प्रीतम ने नदी पर पहुंचकर पहली बार जैसे तैसे खाना बनाया और कहने लगा, यह भोजन बनाना तो कितना मुश्किल कार्य है, पर जैसे तैसे बन ही गया। अब जल्दी से खा लेता हूँ, बहुत जोरों की भूख लगी है। पर याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि भोजन करने से पहले राम जी को भोग लगाना है। अब प्रीतम हाथ जोड़कर कहने लगा, आओ मेरे राम जी, भोग लगाइए प्रभु राम,
आइए श्री राम, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे, मेरा भजन भी समाप्त हो गया और भोजन भी ठंडा हो रहा है और भगवान तो आए नहीं। जब कोई नहीं आया तो प्रीतम बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं, पर गुरु जी की बात भी मानना जरूरी है। पर प्रीतम भी अपनी बात पर डटा रहा और कहने लगा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तरमाल खाने की आदत है, आप इसीलिए नहीं आ रहे हैं ना। तो सुनो प्रभु, आज आश्रम में भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी का व्रत है, खाना हो तो यह भोग ही खा लो। वो कहते हैं ना, भगवान भी भक्त के बस में होते हैं। श्री राम भी अपने भक्त की सफलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। राम जी और सीता जी को देखकर प्रीतम कहता है, गुरु जी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे और यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैं तो भोजन सिर्फ 2 लोगों का बनाया है। अगर एक को भोजन खिलाऊंगा और दूसरे को ना पूछूं तो वो भी तो अच्छी बात नहीं है ना। कोई बात नहीं, मैं आज इन दोनों को ही भोजन खिला देता हूँ, मैं आज भूखा रह लूंगा। राम जी और सीता माता भोजन ग्रहण करने के बाद माता सीता कहती है, प्रभु आपके इस भक्त ने तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है, तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ अपने साथ आने का आग्रह किया था। फिर प्रीतम बोला, प्रभु आप दोनों को मेरे हाथ का भोजन स्वादिष्ट लगा, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई है, पर मुझे लग रहा था कि आप अकेले आएंगे, पर आप तो 2 लोग आए हैं, इसीलिए मैं तो भूखा ही रह गया। पर अगली एकादशी पर ऐसा ना करना, पहले बता देना कि कितने लोग आ रहे हो और हाँ, जल्दी आना। भगवान राम प्रीतम की भोली भाली बातों को सुनकर मुस्कुराने लगे और माँ सीता के साथ प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक प्रीतम सब भूल गया। उसे लगा कि प्रभु ऐसे ही आते रहेंगे और प्रसाद ग्रहण करते रहेंगे, इसीलिए उसने किसी को भी यह बात नहीं बताई। फिर एकादशी आई तो प्रीतम सोच में पड़ गया और कहने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी 2 लोग पधारे, मैं भूखा रह जाऊं, इसीलिए आज मैं पहले से ही 3 लोगों का भोजन बना लूंगा। फिर वह गुरुजी से कहता है, गुरुजी मैं नदी पार भोजन बनाने जा रहा हूँ, पर आज थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा भोजन पर, 2 लोग आते हैं। फिर गुरुजी हंसते हुए कहते हैं, लगता है तू भूख के मारे बावला हो रहा है, ले जा। ठीक है, ले जाता हूँ और अनाज ले जा। अब की बार प्रीतम ने 3 लोगों का भोजन बनाया। फिर राम जी को पुकारा, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी निराली है, उन्हें भी अपने भक्त के साथ हंसी ठिठौली करने में बड़ा मजा आता है। इस बार श्री राम माता सीता के साथ भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण और हनुमान जी को लेकर आ गए। यह देखकर प्रीतम कहता है, अरे यह क्या, एक का भोग बनाया तो 2 आए और आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया, लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। प्रीतम ने सबको भोजन खिलाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही आज भी उसका एकादशी का व्रत हो गया। फिर अगली एकादशी पर प्रीतम ने गुरुजी से कहा, गुरुजी यह आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोग आते हैं, इस बार अनाज ज्यादा देना। फिर गुरुजी सोचने लगते हैं, यह प्रीतम हर बार अनाज मेरे से बढ़ा कर ले जाता है, कहीं यह अनाज को बाजार में बेचता तो नहीं है?
मुझे इसके पीछे जाकर देखना पड़ेगा। फिर गुरुजी कहते हैं, ठीक है प्रीतम, भंडार में से जितना अनाज चाहिए जाकर ले लो। प्रीतम जब अनाज लेकर नदी पर चला गया तो गुरुजी भी उसे छुप कर देखने चले गए। प्रीतम वहां पहुंचकर यह कहता है, इस बार भोजन पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे, पहले बुला लेता हूँ। फिर प्रीतम हाथ जोड़कर कहने लगता है, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखते ही देखते सारा राम दरबार मौजूद हो गया। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी गदगद हो गई। प्रीतम के मासूम जवाब से फिर हनुमान जी कहते हैं, प्रभु यह क्या, हम सब तो आपके साथ यहाँ पर भोजन के लिए पधारे हैं, पर यहाँ पर तो प्रसाद तैयार ही नहीं है। फिर प्रीतम हाथ जोड़कर राम जी को कहता है, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। तो राम जी कहते हैं, क्यों प्रीतम, आज तुमने हमारे लिए प्रसाद क्यों नहीं बनाया? तो प्रीतम बोला, राम जी भोजन बनाकर क्या फायदा, मैं तो भूखा ही रहूंगा, फिर क्या फायदा, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। फिर लक्ष्मण जी पूछते हैं, क्या करें भैया? तो राम जी बोले, भक्त की इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम पर। लक्ष्मण तुम लकड़ी, देवी सीता तुम आटा गूंथ लो, मैं चूल्हे की तैयारी करता हूँ। राम जी के साथ सब मिलकर रसोई बनाने लगे। प्रीतम एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता राम जी के साथ रसोई बना रही थी। तब कई ऋषि मुनि और यक्ष गोवर्धन प्रसाद लेने के लिए आने लगे। उधर प्रीतम के गुरुजी छुप कर देख रहे थे तो कहते हैं, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, यह बिना भोजन बनाए अकेला भूखा क्यों बैठा है? फिर गुरुजी प्रीतम के पास जाकर कहते हैं, प्रीतम बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? फिर प्रीतम कहता है, गुरुजी आप अच्छा किया आप यहाँ आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। फिर गुरुजी कहते हैं, मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा सिवाय तुम्हारे और अनाज के। फिर प्रीतम अपने मन में सोचने लगता है और कहता है, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु और भूखा भी रखते हैं और ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। फिर प्रीतम राम जी से कहता है, राम जी आप गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? फिर प्रभु राम बोले, प्रीतम मैं उन्हें नहीं दिख सकता। फिर प्रीतम कहता है, क्यों गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते आप? फिर प्रभु राम कहते हैं, माना कि उनको सब आता है पर वह सरल नहीं है तुम्हारी तरह, इसीलिए मैं उनको नहीं दिख सकता। फिर प्रीतम गुरुजी को कहता है, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसीलिए वह आपको नहीं देखेंगे। फिर गुरुजी कहते हैं, वाकई मैंने सब कुछ पाया लेकिन तुम्हारी तरह सरलता नहीं पा सका और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। फिर गुरुजी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे प्रभु श्री राम, मेरे आपसे विनती है कि मुझे अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। प्रभु श्री राम प्रकट हुए और गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह एक भक्त के कहने पर प्रभु ने रसोई बनाई। गुरुजी समझ चुके थे कि प्रीतम मन का बहुत ही भोला भाला है और भगवान तो अपने भक्त के सच्चे प्रेम के लिए लालित रहते हैं। प्रीतम को भगवान के साक्षात दर्शन की बात सुनकर उसकी माता और भाई भी बहुत गर्वित होते हैं। प्रीतम अब घर लौट आया था। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।